राजकोट जो सीबीआई की तरफ से सुसाइड केस बताया जा रहा है, मैं जबरीमल बिश्नोई का छोटा भाई हूं। उनका अंतिम संस्कार करने के बाद मैं आज फिर रात को राजकोट में पहुंचा हूं और राजकोट में पहुंचा हूं। ये पीछे के जो 2 दिन निकले हैं, इस 2 दिन के अंदर सीबीआई के अधिकारी की तरफ से या तो कुछ सूचनाएं लीक की जा रही है या उन्होंने अपने आप को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमें अभी तक सीबीआई के किसी भी अधिकारी ने, डीजीएफटी के किसी भी अधिकारी ने, किसी भी व्यक्ति ने हमारे से अभी तक किसी प्रकार का संपर्क नहीं किया है। और जो ये केतन बालाशंकर है, जो इस केस के अंदर जो कंप्लेंटेंट है, ये ऑस्टिन फूड प्राइवेट लिमिटेड ऐसी एक कंपनी का मार्केटिंग हेड बता रहे हैं। तो ये जो ऑस्टिन फूड है, इसकी पूरी जांच करनी चाहिए कि ये किस प्रकार का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वाली कंपनी है और इसका किस टाइप का काम है। क्योंकि जो डीजीएफटी के अंदर जहां तक मुझे पता है या मेरे भाई से जो मुझे घर पे आते थे, बातें बताए जाते थे, तो यहाँ पे किसी पार्टी का और डायरेक्ट किसी प्रकार का काम नहीं होता था। यहाँ सीएचए जो होते हैं वही काम करते हैं। तो ये पूरा संदिग्ध केस है और लगभग इस केस के होने के 15 घंटे बाद उनकी कस्टडी के अंदर जो ये घटना बताई गई है, वो सब लोग मौके पे कहाँ थे, ऑफिस के सभी जो भी सीसीटीवी फुटेज है, उन गलियों के सभी सीसीटीवी फुटेज है, उन सबको कलेक्ट करना चाहिए। हमें बात की सत्यता का पता लगाना है। हम कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं और हम ये चाहते हैं कि सभी अच्छे हार्ड ऑनेस्ट अधिकारियों से इस जांच को किया जाए ताकि इसके सारे तथ्य सामने आए। और रही बात सीबीआई की, सीबीआई का गांधीनगर में इस घटना के दूसरे दिन इनका खुद का एक अधिकारी इंस्पेक्टर, ये संदीप कुमार, 10 लाख रुपए की ट्रैप के अंदर सीबीआई गांधीनगर के ऑफिस से खुद भाग चुका है। तो ये दूसरे दिन की ये घटना है, तो ये सीबीआई पे भी पूरा संदेह का सवाल खड़ा करती है और पूरा शक नहीं है, वास्तविकता ही निकलेगी। अगर इसकी सच्चाई में जाएंगे तो ये वास्तविकता जरूर सामने आएगी। इन लोगों ने मिलकर के षड्यंत्र करके बहुत बड़ी कोई साजिश इसके पीछे हो सकती है। हमारा तो जो नुकसान होना था वो हमने, जो भी होना था, इससे बड़ा हमारा लाइफ के अंदर लाइफ लॉस से ज्यादा, मेरे भाई की लाइफ लॉस से ज्यादा मेरी लाइफ में कोई नुकसान नहीं है। मैं ये अपील करता हूँ कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के साथ इस तरह का केस, ये जो ट्रैप की कार्रवाई, को इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं है भारत के अंदर। हम इससे कोई, ना तो हम इसका से किसी तरह का सरोकार रखते हैं, ना हमें इस बात से कोई मतलब है। भारतीय संविधान के अंदर, भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज है, उनसे मैं अपील करता हूं कि वो अपनी दिशा निर्देशन में ईमानदारी से इस पूरे केस की जांच करें और चाहे जांच पड़ताल करके और जो भी चीजें हैं उन चीज को सामने लेके आए। जिन लोगों ने साजिश रची है, और एक कस्टडी के अंदर डेथ होना भी अपने आप में एक अपराध है। जैसा कि मुझे 2-3 दिनों से मैंने वकीलों से, जो भी अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट से, उनमें राय ली है, वो सब लोग यही बता रहे हैं कि किसी की कस्टडी के अंदर डेथ होना अपने आप में ये एक मर्डर का केस है और 302 का केस दर्ज करके इसकी जांच की जाएगी, तभी सच्चाई सामने आएगी। भतीजे ने जो पत्र लिखा है उसके अंदर जो घर के अंदर सीबीआई के लोग थे, उन्होंने घर के अंदर कोई अंदरगल बातें की है, गांजा, शराब, ऐसी कुछ बातें वो कर रहे थे, बच्चों को टॉर्चर कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप कुछ वो चीजें बैग वगैरह लेके आए थे, तो उन्होंने बच्चों को ये भी कहा कि आप इसको स्वीकार कर लो। कुछ पैसे भी वो उसके अंदर बता रहे थे कि आप इनको रख लो, लेकिन बच्चों ने ये कहा कि हम कोई पैसा नहीं रखेंगे, हमें पहले हमारे पापा से बात करवाइए आप, और हमारे इस पास में इसके कुछ एविडेंस भी है जो मैं यहाँ डीसीपी साहब को उपलब्ध करूँ तक, वो एविडेंस भी अगर वो चाहेंगे, अगर कानून के रूप से अगर आपको दे सकते हैं तो वो आपको देंगे। हमारे पास ऐसे कुछ एविडेंस है, पुख्ता सबूत, जिसमें वो घर पे बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं। हमारे घर के अंदर कोई रोकड़ रकम नहीं मिली है, घर के अंदर कोई भी प्रकार की रोकड़ रकम नहीं मिली। वो बाहर से ये सब चीजें क्या कर रहे थे, क्या मैनेज कर रहे थे, जब उनको गिरफ्तार किया जाएगा, पूरी बात की जांच की जाएगी, तो वो अपने मुंह से बताएंगे कि क्या हुआ। मैंने तो अभी तक इस तरह का फुटेज देखा नहीं है। एक फुटेज मीडिया में चल रहा था, उसमें किसी की शकल का पता नहीं चल रहा है, एक बच्चा खड़ा है, उसके ऊपर कुछ चीज फेंकी जा रही है। अब वो क्या फेंक रहा है, कौन फेंक रहा है, अब ऊपर से फेंक रहा है, कौन फेंका, किसने फेंका, वो तो वहां जब लोग खड़े थे, पूरी रात भर वहाँ थे, कितने बजे का सीसीटीवी फुटेज है, क्या क्या वहाँ हुआ है, ये तो सामने आएगा। हाँ, डीसी हिसाब से मिलने के लिए जाऊंगा मैं, जो मेरे पास एविडेंस है जो मैं दूंगा उनसे, जो मेरे पास पुख्ता एविडेंस है। वो चाहे तो आप कल उनसे बात करके अगर वो चीज समझेंगे तो आप ले सकते हैं। हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन अब हमारी मेरे पूरे परिवार को, हमारे सबको जान का खतरा है कि किस प्रकार का केस है। तो मैं तो ये भी करता हूँ भारत सरकार से गुहार कि मैं मेरे भाई का जो ये
जो केस है इसकी पैरवी करने के लिए भी अगर राजस्थान से यहाँ पे आता हूँ जाता हूँ तो मेरी जान को खतरा है। मेरे को पूरी तरह से सुरक्षा सीबीआई के जो अधिकारी थे वो तो खुद ही भगे हुए हैं। कौन थे, कहाँ आए, इस रेड के अंदर कितने लोग शामिल थे, किस किस का नाम है, वो कौन लोग है, मुझे कुछ पता नहीं, इसके बारे में कुछ मुझे पता नहीं है। और जो बातें आ रही है तो सीबीआई के लोग ही लीक कर रहे हैं, या तो वो बताए ऑथेंटिक, वो भी बताए कि ये चीज है। भाग क्यों रहे हैं वो सब लोग, भाग रहे हैं इसी चीज से।